हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लैंग्वेज कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं जो चैप्टर लेके आई हूँ उसका नाम है भोली। क्लास 10th का चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसकी समरी बताऊँगी जो आपको बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगी। और जस्ट आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगेंगे। बहुत ईजीली आप उसको आंसर्स लिख लोगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी से। भोली नाम है चैप्टर का। तो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट ए सिंपल विलेज गर्ल नेम्ड भोली। जो ये स्टोरी है, एक सिंपल लड़की है जिसका नाम भोली है। ठीक है। हर रियल नेम वाज सुलेखा। उसका जो असली नाम होता है, रियल नेम होता है, वो क्या होता है? सुलेखा होता है, पर उसको भोली बुलाते हैं। हर फादर नेम वाज नंबरदार लाल। उसके फादर का जो नाम है वो नंबरदार लाल है। सी वाज द फोर्थ ऑफ रामलाल। ठीक है, वो मतलब कि फोर्थ चिल्ड्रन है रामलाल की, चौथी बच्ची है, इस तरह से बोल सकते हैं। सी वाज द फोर्थ ऑफ रामलाल, ये हो गया है। वैन सी वाज 10 months ओल्ड, सी फेल्ट ऑफ द कोट एंड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। कोट का मतलब यहाँ पे है पालना, जो बच्चे का पालना होता है, झूले वाला। तो जब वो सिर्फ 10 महीने की थी तो वो उस पालने से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं वो डैमेज हो चुके थे। ठीक है, जिसके कारण सी कुड पिकअप स्पीच ओनली आफ्टर सी वाज 5 years ओल्ड। मतलब जब वो 5 साल की हो गई। 5 साल की कौन हो गई? किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? भोली के बारे में। भोली जब 5 साल की हो गई थी तब उसने बोलना स्टार्ट किया था, क्योंकि जैसे कि आप पता है नॉर्मली बच्चे 2.5 साल के बाद बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ इससे पहले भी कर सकते हैं। इट्स अपॉन ऑन देयर बॉडी एंड देयर कैचिंग पावर। ओके। तो भोली ने जो 5 साल की हुई थी तब वो उसने बोलना स्टार्ट किया था। किसकी वजह से उसे इतना टाइम लगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, वो पालने से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके जो ब्रेन के जो पार्ट्स थे वो डैमेज हो चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन सी वाज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। कुछ टाइम बाद वो स्मॉल पॉक्स हो गए उसको, जिसकी वजह से जो उसके बॉडी पे जो स्मॉल पॉक्स के जो निशान थे वो रह गए थे, बॉडी पे रह जाते हैं। द ऑफन चिल्ड्रन मिमिक होता है किसी की नकल उतारना। मेड फन ऑफ हर, यानी किसी का मजाक उड़ाना, जिसकी वजह से जब वो उसकी जो उसके जो धब्बे थे बॉडी पे, जिसकी वजह से उसका क्या कहते हैं, जो बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। जिसकी वजह से क्या करती थी, देयरफॉर शी टॉक्ड वेरी लिटल, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम बोलती थी। आगे बढ़ते हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन इन ऑल। अब यहाँ पे बता रहे, स्टोरी में बताया जा रहा है कि जो रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 सन थे, 4 डॉटर थी। ठीक, 3। ओके। भोली वाज यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। भोली जो थी सबसे छोटी थी। ऑल वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट भोली के मुकाबले सब हेल्दी थे। भोली वाज 7 year ओल्ड वैन ए प्राइमरी स्कूल ओपन। जब भोली 7 साल की थी तब स्कूल में सब कह रही हूँ, सॉरी, विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। ठीक है, जिसकी ओपनिंग कौन करता है? तहसीलदार ओपनिंग करते हैं। और वो रामलाल को सजेस्ट करते हैं कि आप एक रिवेन्यू ऑफिशियल, एज ए रिवेन्यू ऑफिशियल, मतलब कि स्कूल के बेनिफिट के लिए आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं गांव में। ही शुड सेंड हिज डॉटर इन द स्कूल। तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी डॉटर को स्कूल में भेजना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गांव वालों के सामने, ताकि उसको देखकर और बच्चे भी स्कूल में पढ़ने आने लगें। बट हिज वाइफ, जो रामलाल की वाइफ थी और भोली की जो मदर थी, वो इससे एग्री नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि भोली स्कूल जाए, बट लेटर वो मतलब कि मान जाती है कि भोली को स्कूल भेजने के लिए। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, भोली का फर्स्ट डे होता है स्कूल में। तो भोली तैयार होती है, ड्रेस वगैरह पहनती है, नहाती है, ये सब। तो जब वो फर्स्ट स्कूल में जाती है, उसके फादर उसको स्कूल छोड़ने आते हैं। सी सैट इन ए कॉर्नर इन द क्लास। वो क्लास के एक कॉर्नर में बैठ जाती है, क्योंकि उसके लिए बहुत सब बिल्कुल नया होता है। व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम, मतलब जब उसकी टीचर उसका नाम पूछती है। सी स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, रुक रुक कर जब बोलते हैं। हर नेम सी स्टैमर्ड, वो हकलाती है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड लाफिंग, और जो स्कूल में जो उसकी क्लास में बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर हंसने लगते हैं।
देन भोली स्टार्टेड वीपिंग, और यह सब देखकर कि भाई सब उस पर हंस रहे हैं, वो रोना स्टार्ट कर देती है। बट जो हर टीचर वॉइस वाज वेरी पोलाइट, बट जो टीचर है उसकी बहुत पोलाइटली उसको समझाती है, इनकरेज करती है कि वो ट्राई करे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपना नाम पूरा नाम बता पाएगी। और उसकी टीचर उसे क्या बताती है कि डेली आपको डेली तुम्हें स्कूल आना है, डेली सीखना है, और वन डे यू विल बिकम मोस्ट एजुकेटेड गर्ल इन द विलेज। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप क्या कहते हैं गांव में सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। नो वन लाफ ऑन यू, टीचर वर्ड मेक्स हर कॉन्फिडेंट। टीचर वो बोलते हैं कि कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। इससे ये सब कहने के बाद जो भोली का कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट पैराग्राफ है। ईयर पास्ट मतलब सालों बीत जाने के बाद, नाउ भोली एज्ड वाज टू मैरी, मतलब भोली की जो उम्र है वो शादी के लिए हो गई थी। सो हर फादर फिक्स्ड हर मैरिज, उसके फादर ने क्या किया, उसकी मैरिज जो है फिक्स कर दी एक विशंबर से, जो गांव में एक ग्रोसर इन द विलेज। ठीक है, ग्रोसर सब्जी बेचने वालों को बोलते हैं, या दुकान पे जो बैठता है उसको भी ग्रोसर हम बोल सकते हैं। द डे ऑफ भोली मैरिज केम, अब जो भोली के शादी का दिन आ गया था। वैन द ब्राइड ग्रूम वाज अबाउट टू गार्लैंड हर सम लेडी, गार्लैंड होता है माला पहनाना। तो जो जो ये वर्ड मीनिंग में बता रही हूँ ना, आप इनको नोट करते रहना, ताकि जब आप क्या कहते हैं मान लो आंसर रीड कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है, तो छोटे छोटे वर्ड्स भी आपके क्या है हिंदी बनाते चले जाते हैं सेंटेंस के। सो दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कहाँ पे आ गए थे हम। वैन द ब्राइड ग्रूम वॉज अबाउट टू, ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, जब दूल्हे ने माला पहनाने लगा किसको, भोली को, तो जो कुछ लेडी थी उसने क्या किया, जो भोली का घूंघट है वो नीचे खींच दिया ताकि उसका फेस सबको दिख जाए या दूल्हे को दिख जाए। वेल्ड होता है यहाँ पे, वील्ड का मतलब होता है घूंघट बोलते हैं। द ब्राइड ग्रूम नोटिस्ड हर फेस, और उसने क्या कहते हैं दूल्हे ने उसका फेस देख लिया, जो कि पॉक्स मार्क्स हुए थे, उसके निशान थे उसके फेस पे। फर्स्ट ही डिसएग्री, पहले तो उसने शादी से मना कर दिया, फिर लेटर उसने क्या किया, ही डिमांड्स 5000 मोर, अब उसने 5000 और मांगे एज ए डोरी, डोरी बोलते हैं दहेज के रूप में, टू भोलीज फादर। रामलाल गेव मनी टू विशंबर, रामलाल ने क्या किया, भोली के फादर ने विशंबर को पैसे दे दिए। बट जो भोली थी उसने अपने फादर को बोला कि आप पैसे वापस ले लो, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी है जो कि लालची है और मतलब कि ओल्ड लेम पर्सन है, मतलब बूढ़ा लंगड़ा है। ठीक है, ग्रीडी होता है लालच, लेम होता है यहाँ पे लंगड़ा। एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड बिकॉज भोली वाज नॉट स्टैमरिंग एट ऑल, क्या कहते हैं एवरीबडी वाज मतलब सब कोई हैरान था ये देखे कि भोली हकला ही नहीं रही है। द ब्राइड ग्रूम वेंट बैक विद हिज बारात, जो ब्राइड ग्रूम होता है वापस चला जाता है अपनी बारात के साथ। रामलाल कुड नॉट लिफ्ट मतलब उठाना, हिज हैड ड्यू टू मतलब किसी की वजह से, किसी कारण से, मतलब रामलाल जो है अपना सर नहीं उठा पाता। शेम और ग्रीफ होता है दुख, सेम यहाँ पे हम बोलते हैं शर्मिंदा। ही आस्क्ड टू भोली, उसने भोली से पूछा हु विल मैरी यू नाउ, कि तुमसे अब शादी कौन करेगा। बट भोली सैड टू हिम, उसने अपने फादर से क्या कहा, डैट शी वुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे में वो अपने पेरेंट्स की देखभाल करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल में उसने बहुत कुछ सीखा है। तो गाइस जैसे मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में बताया था कि आपको जब वर्ड्स अगर आप नोट करते जाएंगे तो वो रिपीट होते जाते हैं। यहाँ पे देखो स्टैमर पहले भी काफ़ी बार यूज़ हुआ है, तो स्टैमर बार बार यूज़ हो रहा है, आपको याद हो जाएगा कि हकलाना होता है। ब्राइड ग्रूम भी बार बार यूज़ हो रहा है, इसका मतलब दूल्हा होता है, जो कि आपको ईज़िली याद हो जाते हैं। तो ये हमारी छोटी सी समरी थी जो मैंने आपको वाइंड अप कर दिया एक छोटे से। आप जैसे चैप्टर वाइज पढ़ने का टाइम नहीं होता या समझ में नहीं आती है, उसके सेंटेंस काफ़ी हार्ड होते हैं, तो ये इजी वे में मैंने आपको यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको पॉइंट्स चाहिए तो मैं पॉइंट्स भी बना के दे सकती हूँ, आप नोट्स भी ले सकते हैं। सो ये आज हम भोली का चैप्टर यहीं पे समरी ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड
please like and subscribe my channel. Again, saying I'm again and again, just because it's help you lot. If you would subscribe and subscribe my channel, you will get my video time to time. ओके एंड सो फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ और गुड स्टोरी के साथ और शॉर्ट समरी के साथ इजी वे में मैं लेकर आऊँगी. टिल देन, गुड बाय बाय स्टूडेंट्स.